यूं तो हिंदू धर्म में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिसमें देवताओं और असुरों के बीच युद्ध कथा प्रचलित है, मगर सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है सागर मंथन। आइए जानते हैं सागर मंथन से जुड़ी पौराणिक कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि एवं उनके शिष्य शिवजी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य का बहुत ही आदर सत्कार किया, जिससे दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने इंद्र को विष्णु भगवान का पराजिता पुष्प दिया। धन संपत्ति वैभव इंद्रासन के गर्व में चूर इंद्र ने उस पराजिता पुष्प को अपने प्रिय हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत हाथी सहज ही विष्णु भगवान के समक्ष तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र की अवहेलना कर दी और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र को दिए आशीर्वाद स्वरूप भगवान विष्णु के इस पुष्प का तिरस्कार होते हुए देख दुर्वासा ऋषि अत्यंत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन होने जाने का श्राप दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्ग लोक छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब यह खबर दैत्य असुरों को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित कर स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद निराश होकर इंद्र देव बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण पहुँचे। तब ब्रह्मा जी बोले, देवराज इंद्र, भगवान विष्णु के सर्वभोगी रूप पुष्प को अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। यदि तुम उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो तो उनके आशीर्वाद जो तुमने खोया है वह वैभव लक्ष्मी पुनः तुम्हें मिल जाएगी। इंद्र और अन्य देवता के आग्रह पर ब्रह्मा जी उनके साथ भगवान विष्णु की शरण पहुँचे और वहाँ परम ब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थी। तब देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोलते हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब जिस उद्देश्य से आपकी शरण में आए हैं, कृपा कर उसे पूरा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिलोकदर्शी हैं, वह पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब देवगणों से बोले, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुने। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कृष्ट और दैत्यों का पतन समय नहीं आता तब तक तुम्हें अपनी संधि कर लो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। क्षीर सागर के गर्भ में उनके दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पाने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसीलिए तुम्हें सागर मंथन करना होगा। यह कार्य अति ही दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति भी यही कहती है, आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लो। तत्पश्चात अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, तब दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर पाएंगे। वे जो भी शर्त रखते हैं उसे स्वीकार कर लो। यह बात याद रखो कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श अनुसार इंद्र देवगण दैत्य बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्होंने अमृत के बारे में बताकर सागर मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदराचल को स्थापित कर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। तत्पश्चात दोनों पक्षों में अमृत प्राप्ति के लिए सागर मंथन करने लगे। अमृत पाने की इच्छा से सभी बड़े जोश में वेग में सागर मंथन कर रहे थे। सहज तभी समुद्र से कालकूटी नामक भयंकर विष निकला। उसे विष की आग से दसों दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणी हाहाकार मच गया। उस विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। उस समय पर सभी मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना कर उनकी प्रार्थना पर महादेव उसी समय विष को हथेली पर रखकर पी गए, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूटी वृक्ष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर झटक गया, जिससे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु ने ग्रहण कर लिया। फिर से सागर मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार दूसरा रतन कामधेनु गाय निकली, जिससे ऋषियों ने रख लिया। फिर उच्चेश्वर घोड़ा निकला, जिससे दैत्य बलि ने रख लिया। इसके बाद
ऐरावत हाथी निकला जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि समुद्र से निकली, उसे विष्णु भगवान ने रख लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला और रंभा नामक असुर निकली, इन दोनों को देवताओं ने रख लिया। फिर समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी को स्वयं ही विष्णु भगवान का वरण कर लिया। इसके बाद कन्या के रूप में वरुणी प्रकट हुई जिसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर इसके पश्चात चंद्रमा, पराजिता, वृक्ष और शंख निकले और अंत में धन्वंतरी वेद अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के हाथ में अमृत को दैत्यों ने छीन लिया और उसे आपस में ही लड़ने लगे। देवताओं के पास दुर्वासा के श्रापवश इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे दैत्यों से लड़कर अमृत को ले सके, इसीलिए वह निराश खड़े हुए थे, उनको आपस में लड़ता देख रहे थे। देवताओं की निराशा को देखते हुए भगवान विष्णु तत्काल मोहिनी रूप धारण कर आपस में लड़ते दैत्यों के पास पहुंचे। उस विष्णु मोहिनी रूप को देखकर दैत्य देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मज्ञानी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान शंकर ही मोहित होकर उनकी ओर बार बार देखने लगे। जब दैत्य ने उस नर यौवनी सुंदरी अपनी ओर आते हुए देखा तब वह अपना सारा झगड़ा भूल गए, उस सुंदरी को और कामकश होकर एकटक देखने लगे। वे दैत्य बोले, आओ सुभगे, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कमलों से अमृत पान कराओ। इस पर विश्व मोहिनी विष्णु ने कहा, हे देवताओं और दानव, तुम दोनों ही ऋषि कश्यप जी के पुत्र हो, फिर भी परस्पर लड़ते रहते हो। मैं तो स्वच्छ चरणी स्त्री हूँ, बुद्धिमान लोग ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हो? अच्छा सही है, स्वयं सब मिलकर अमृत पान कर लो। मोहिनी के ऐसे नीति कुशल वचन सुनकर उन दैत्य, दानव और असुरों को उस समय पर और भी विश्वास हो गया। वह बोले, सुंदरी, हम तुम पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तुम जिस प्रकार अमृत बांटोगी हम उसी प्रकार अमृत पान कर लेंगे। तुम यह घड़ा लो और सभी को अमृत वितरण करो। मोहिनी ने अमृत घड़ा लेकर देवताओं और दानवों को अलग अलग पंक्तियों में बैठाने के लिए कहा। इसके बाद दैत्य को अपने कटाक्ष से मदहोश करते हुए देवताओं को अमृत पान कराने लगी। दैत्य उस पर कटाक्ष से ऐसे मदहोश हुए कि अमृत पीना ही भूल गए। भगवान विष्णु की चाल को राहु समझ गए, वह दैत्यों का रूप धारण कर देवताओं में जाकर बैठ गए और अमृत को मुख में डाल लिया। तब अमृत उनके कंठ तक ही पहुंचा था। तब चंद्रमा और सूर्य ने पुकार कर कहा, यह राहु है। यह सुनकर भगवान विष्णु तत्काल अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन अलग कर दी। इस पर देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से लुप्त हो गए। इस लुप्त होते ही दैत्यों की मदहोशी समाप्त हो गई। यह अत्यंत क्रोधित होकर देवताओं पर प्रहार करने लगे। इस पर सभी देवताएं अपनी शक्ति वापस पा चुके थे, उन्होंने दैत्यों को परास्त कर अपने इंद्रलोक को प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम लोगों से अगर कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए क्षमा करें। और प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। सभी का दिल से धन्यवाद। महादेव आप सभी के कष्ट दूर करें। हर हर महादेव। सभी का दिल से थैंक यू।